क्योंकि दोनों के कोई संतान नहीं थी। एक जैसी परेशानी ने उन्हें एक दूसरे के और भी करीब ला दिया था। वे एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते थे। दोनों शायद ही कभी अलग अलग दिखाई देते थे। जहाँ राजा रहता वहीं उसका मंत्री भी रहता। एक सुबह वे दोनों जंगल में शिकार करने गए। वहाँ उन्हें एक साधु दिखाई दिया जो आग के सामने बैठा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वह पूजा कर रहा है, क्योंकि उसने आने वालों की ओर देखा तक नहीं। राजा बोला, चलो चलकर इससे बात करते हैं, हो सकता है कि यह भला आदमी हमारी कुछ मदद कर दे। दोनों ने साधु के सामने झुककर प्रणाम किया और अपना दुख सुनाया। सिर नीचे झुकाए ही साधु ने कहा, तुम दुखी मत हो, लो ये 2 आम ले जाओ। एक आम तुम अपनी पत्नी को खिला देना और दूसरा आम मंत्री की पत्नी को। तुम दोनों की पत्नियों को संतान प्राप्त होगी। साधु को बहुत बहुत धन्यवाद देकर राजा और मंत्री दोनों अपने अपने घर लौट आए। उन्होंने वे आम अपनी अपनी पत्नियों को खिला दिए। ठीक समय पर दोनों ने एक एक पुत्र को जन्म दिया। जब ये दोनों लड़के पैदा हुए तो न केवल राजा और मंत्री के घरों में बल्कि पूरे राज्य में खुशियां मनाई गईं। ब्राह्मणों को बिना गिने तुले बहुत सारी भेंट दी गई, गरीबों को भोजन कराया गया और सारे कैदी रिहा कर दिए गए। राज्य में ऐसा उत्सव पहले कभी नहीं देखा गया था। जैसा कि सोचा जा सकता है, दोनों घरों में बच्चों की विशेष देखभाल की गई। जब वे बहुत छोटे थे तो उनकी देखरेख के लिए कई दाइयां रखी गईं, और जब वे कुछ बड़े हो गए तो उन्हें पढ़ाने के लिए कई गुरु नियुक्त किए गए। उनकी शिक्षा और कला में कोई कमी नहीं छोड़ी गई। परिणाम स्वरूप वे दोनों ज्ञान और कला में बहुत प्रवीण हो गए। अपने पिताओं की तरह वे भी एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे और अधिकतर समय साथ ही रहते थे। एक दिन वे दोनों शिकार खेलने के लिए जंगल गए। वहाँ वे घंटों शिकार की तलाश में घूमते रहे। काफी देर बाद राजकुमार थक गया और उसे प्यास भी लगाई। वे अपने घोड़ों से उतर गए और उन्हें एक पेड़ से बांध दिया। राजकुमार वहीं घोड़ों के पास बैठ गया और मंत्री का बेटा पानी की तलाश में निकल पड़ा। जल्द ही उसे एक छोटी सी नदी मिल गई। वह राजकुमार की प्यास को भूल गया और उस नदी के स्रोत को ढूंढने चल दिया। वह 1-2 मील ही गया होगा कि उसे नदी का स्रोत मिल गया। वहाँ उसने देखा कि एक बहुत सुंदर परी एक शेर के सहारे बैठी है और वह शेर परी से डरा हुआ लग रहा है। यह दृश्य देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। वह दौड़ता हुआ राजकुमार के पास वापस आया और उसके लिए थोड़ा सा पानी भी साथ ले आया। जब मंत्री का बेटा राजकुमार के पास पहुंचा तो राजकुमार ने पूछा, अरे इतनी देर कहाँ रह गए थे और तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? क्या हुआ है तुम्हें? मंत्री के बेटे ने जवाब दिया, कुछ नहीं, कुछ नहीं। राजकुमार बोला, कुछ तो हुआ है, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम्हारे साथ जरूर कुछ अजीब हुआ है। तब मंत्री के बेटे ने राजकुमार को बताया, मैंने एक बहुत सुंदर लड़की को देखा है। वह एक शेर के सहारे बैठी हुई थी और वह शेर उससे बहुत डरा हुआ लग रहा था। ऐसा था उसकी सुंदरता का जादू। राजकुमार बोला, मैं भी उस लड़की को देखना चाहूंगा, तुम मुझे उसके पास ले चलो। मंत्री का बेटा राजी हो गया और दोनों उस लड़की की ओर चल दिए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि शेर अब उस परी की गोद